आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि बिहार में फिर से एक बार बीपीएससी के द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है और ये 40,247 पदों पर वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी है हेडमास्टर की, प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, हेडमास्टर की बहाली है। और इससे पहले भी आई थी एक बार बहाली, लेकिन वो बहाली कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले हम लोग कोटिवार पदों की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, पदों की कुल संख्या कितनी है? 40,247, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 10,081 पद हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पद हैं? 4,018 पद है। वहीं एससी की बात कर ले तो एससी के लिए ये 8,041 पद हैं। एसटी की बात कर ले तो 806 पद हैं। और वहीं बात कर लेते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी के लिए 10,056 पद हैं। और ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी के लिए 7,245 पद है। मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है? 40,243 पद है। और ये बहाली जो निकाली गई है वो नई आरक्षण व्यवस्था के अनुसार निकाली गई है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, नई आरक्षण व्यवस्था बिहार में लागू है और 35% प्रत्येक कैटेगरी में क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्थाएं हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी नाती पोता पोती हैं और पेंशन स्वीकृत हैं उनको, तो उनके लिए भी 803 पद हैं। ठीक है, वहीं दिव्यांगों के लिए भी पदों की कुल संख्या आप देख सकते हैं, 4% इनका आरक्षण दिया गया है। तो कुल पदों की संख्या इनके दिव्यांगों के लिए भी है। वेतनमान की बात कर ले तो इनको नॉन गस्टेड पोस्ट के अंतर्गत रखा गया है। 30,500 का बेसिक पे है। राज्य सरकार के द्वारा जो पुनरीक्षण वेतनमान है उसके अनुसार मिलेगा इनको। सैलरी कितनी मिलेगी आपको इन हैंड, ये अगले वीडियो में मैं पूरे कंप्लीटली डिस्कस करूंगा कि इन हैंड सैलरी कितनी आ जाएगी। तो वो इस वीडियो को आप डेफिनेट रूप से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अनिवार्य अर्हता की मतलब योग्यता की बात कर ले तो किसी भी बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली जो आप देखेंगे और नियमावली के बारे में अगर कहेंगे तो मैं इस पर भी कंप्लीटली आपका एक वीडियो बनाकर दे सकता हूं। तो सबसे पहला बात है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके अनुसार जो योग्यता है, ठीक है, योग्यता है उसको आप देख सकते हैं कि यथा कोई भी शिक्षा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और 1/8/2024 को 58 वर्ष के कम आयु का हो। ठीक है, और 60 वर्ष सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पर होता ही है सेवानिवृत्ति, आपको मालूम है। तो अगर आप 8 वर्ष का शिक्षा अनुभव रखते हैं किसी भी प्राइमरी स्कूल में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय में सरकारी, ठीक है, सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में मतलब स्पष्ट रूप से ये हो गया कि एक तरह से ये डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए। ठीक है, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षक अनुभव का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होगा ये। और आपको बात कर लेते हैं इसके अतिरिक्त आपका जो न्यूनतम अर्हता योग्यता है और उसके अनुसार क्या है कि वैसे शिक्षक शामिल होंगे जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा शर्तें नियमावली 2023 एवं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो जो पहले से टीचर नियुक्त हैं उन्हीं के लिए है ये एक तरह से। और प्रारंभिक विद्यालय में उनको हेडमास्टर बनने का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, 40,000 पदों के लिए है। और एग्जाम की बात कर ले, चयन प्रक्रियाएं की बात कर ले तो चयन प्रक्रिया इनके लिए क्या है कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंक के। ठीक है, 2.5 घंटे का होगा। इसमें 2 भाग में विभक्त होगा। पहले भाग में आपको सामान्य अध्ययन और दूसरे भाग में प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, सामान्य विज्ञान, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी से प्रश्न रहेगा। और दूसरे भाग में प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, डीएलएड विषय का प्रश्न पूछा जाएगा जो शिक्षक होंगे। तो पेपर 1 में आपका, ठीक है, पेपर 1 में जीएस होगा, जनरल स्टडीज होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगा। वहीं अगर बात कर ले सेकेंड पेपर की तो सेकेंड पेपर में आपके जो डीएलएड से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, डीएलएड से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 75 अंक के होंगे और वो भी 75 अंक के होंगे। प्रश्नों की संख्या 75 होगी, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग 1 से 75 अंक और भाग बी से 75 अंक होंगे। अब चयन प्रक्रिया देखिए, सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे। गलत उत्तर के लिए निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, न्यूनतम अर्हता आपको लाना ही पड़ेगा।
जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक लाना पड़ेगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं पिछड़े वर्ग के लिए तो 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अहर्क का अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब नो इंटरव्यू है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं देना पड़ेगा। मेधा सूची कैसे तैयार होगी, थोड़ा इस पर भी ध्यान दे देते हैं हम लोग। तो मेधा सूची तैयार करने के लिए आपको भाग 1 और भाग 2 का जो परीक्षा होगा, जो आप जनरल अवेयरनेस और डीएलएड का परीक्षा देख रहे हैं, उसी में जो आपको न्यूनतम मतलब मेधा सूची उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब जितना अंक आपको मैक्सिमम आ पाएंगे उतना आप इसमें आपका सिलेक्शन का सिक्योर चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आरक्षण का व्यवस्था जो है बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार मिलेगा। आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अनुसूचित जाति के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र के अलावा आपको एनसीएल देना पड़ेगा। ठीक है, एनसीएल वगैरह सब देना पड़ेगा, अंचल अधिकारी के द्वारा आपको निर्गत करा करके ये सभी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि आपका कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें देने होंगे। तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र जो देना ही पड़ता है, विज्ञापन के अनुरूप आपको शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, और विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला प्राधिकार से आपका अनुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम का होना चाहिए। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए आपको क्रीमी लेयर चाहिए ही चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आपको अगर दावा कर रहे हैं तो सभी के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार सरकार के अस्थायी निवासी अगर हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये सभी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको फोटोयुक्त पहचान पत्र कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, हाल में खींचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति और लिखित परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड की प्रति, ये सभी चीज़ें आपको होनी चाहिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे, सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 और दिव्यांगों के लिए 200। अब अन्य सभी उम्मीदवार जिसमें ओबीसी ईबीसी आ जाते हैं उनके लिए भी 750 रुपये फॉर्म भरने में लगेंगे। फॉर्म कब से भरा जाएगा थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं, ठीक है, 11 मार्च से शुरू हो रही है और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल तक है। ठीक है, तो इसी के बीच आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म कैसे भरना है ये दिशा निर्देश इसमें दिया गया है, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सुनहरा मौका है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए जो हेडमास्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, जो हेडमास्टर बनना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। इस मौका को आप लोग मत गंवाइए। और टीचर्स हैं तो डेफिनेट रूप से आप प्रयास कीजिए कि इस फॉर्म को अप्लाई किया जाए और हेडमास्टर बनना सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।